आता है और टीडीएस कट करके आता है। आप एक नंबर का व्यापार करते हैं। जो ऐसी इंडस्ट्री हो जिसमें हमें धर्म करना चाहिए कि शर्म करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस मकान के ऊपर लिखा हुआ होता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, डर के मारे आप उस घर के अंदर घुसते नहीं हैं। बहुत बड़ा पैसे वाला होगा, सही है ना, बंगला है, कुत्ता भी रखा है। अरे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, एक कुत्ता रखा है, 14 तो इंसान रहते हैं उसके अंदर। 14 इंसान रहते हैं, एक के खबर में दर्द होगा, एक के घुटने में दर्द होगा, किसी को डायबिटीज होगा, पता नहीं क्या 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 होगा, वो आपके इंतजार में बैठा हुआ है। और आप भाषा किसकी समझ रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, गधे को अकल नहीं होता है, लेकिन अगर गधा इंसान की तरह काम कर बात करने लगे और इंसान की तरह बिहेव करने लगे तो उसको आप क्या बोलेंगे? इंसान बन रहा है, सही है ना? और इंसान अगर गधे की तरह बिहेव करने लगे तो क्या करेंगे उसका? तो आज से हम लोग मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा। ये हमारे सीईओ साहब पीछे बैठे हुए हैं, खड़े हैं, मैं हूं, और हमारी जो टीम है, इससे घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ये आप ही के सहयोग के लिए है और मेरा काम है आपको सक्सेस दिलाना। हम लोग सारे हिंदुस्तान घूम घूम करके खोजते रहते हैं कि आग लगा हुआ इंसान कौन है। अब आप तो या तो प्रेम से सक्सेस ले लो और या तो धक्के खा के, बट सक्सेस तो मिलने वाली है। बहुत पहले की बात है, आज की नहीं, आज से लगभग 30 साल पहले की, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो कॉलेज से एक ट्रिप चला था। जनरली कॉलेज से जाता है, मुंबई हम लोग को घुमाने के लिए दिलाया गया था। उस वक्त इसको बॉम्बे बोलते थे। हम लोग के 2-3 आदमी थे जिनके कुछ रिलेटिव रहते थे उधर कल्याण में। अभी तो कल्याण इसका एक पार्ट हो गया, 30 साल पहले थोड़ा दूर माना जाता था। हम लोग उनसे मिलने जाने के लिए स्टेशन पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, और जब ट्रेन में जब बाहर से आया हुआ आदमी, कितना अकल होगा वैसे ही बिहार का, ट्रेन रुकी, बड़ा सा गेट देखा तो बीच से घुसने की कोशिश किया और धक्का खा के फिर वापस। 1-2 बार देखा तो कोई बेचारे भले मानस से उन्होंने कहा कि ट्रेन में चढ़ने का तरीका ऐसे नहीं है, बीच से नहीं आते हैं, साइड से आ जाओ, खड़े हो जाओ, पब्लिक आएगी, धक्का मारेगी, अंदर चले जाओ, अंदर। और जाना था थाने और ट्रेन जा रही थी कल्याण, खतरनाक ट्रेन। जैसे ही थाने के एक स्टेशन पहले उतर करके, और कितना अच्छा चीज था, नई चीज थी, ट्रेन के गेट के ऊपर में सारे स्टेशन का नाम लिखा हुआ, पहली बार देखा, लोकल ट्रेन कभी देखा ही नहीं था। जैसे ही थाना आने लगा उसके पहले उतरने की कोशिश किए, देख बोला कहां उतरना है, बोला थाने, बोला थाने तू नहीं उतरेगा। मैंने कहा मेरा इससे क्या दुश्मनी है भाई, थाने क्यों नहीं उतरेगा? बोला थाने तू नहीं उतरेगा, चुप नहीं कर। और थाने ट्रेन रुकी, मैं नहीं उतर पाया। कहां चला गया? कल्याण। तो मैं जब थाने से ट्रेन आगे बढ़ी तो मैंने बोला कि अब तो नहीं उतरने दिया भाई, कारण तो बताओ, तेरे से क्या दुश्मनी है? बोला कि एक बात बताओ, थाने की ट्रेन तो हर 15 मिनट पे चलती है, कल्याण की ट्रेन कम जाती है, तेरे चलते एक आदमी मेरा स्टेशन पर रुक गया, इधर तेरे को उतरने नहीं दूंगा। तो आप एक चीज जान लीजिए, इस कंपनी में अगर आपकी आईडी लग गई है तो आप थाने नहीं जाएंगे, आपका कल्याण तो होना, क्योंकि थाने की ट्रेन कल्याण तक जाती है और थाने उतरने नहीं देती है। इसलिए आप चाहेंगे भी कि आपका सक्सेस ना हो, तो अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये हमारी जर्नी, हमारी यात्रा 2010 के अक्टूबर में चालू हुआ, 10 को नहीं लेते हैं। 2011 में अपनी जहाज, जिस उड़ान की बात हम यहां कर रहे हैं, उसकी ये स्थिति थी, बन रही थी, वो जहाज बन रही थी। अभी
गराज के अंदर में थी। 2012 में ये स्थिति हुई और 2013 में लाइन पर आ गई, हम रनवे पर आ गए। 2014 में टेक ऑफ किया, 2015 में थोड़े से उड़े और 2016 में पूरी उड़ान लेने वाले। ये हमारी एक नई उड़ान है। कितने आदमी उड़ने को तैयार हैं? हेलो, फोटो फोटो लाइट जाओ, फोटो फोटो लाइट जाओ। वाकई सच में उड़ना चाहते हैं आप लोग? फोटो 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके पास 3 चॉइस है। पहले तो मैंने बोला था जाग जाओ या भाग जाओ, अब उससे थोड़ा आगे 3 चॉइस दे रहे हैं। आपकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है उससे आप सुखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चॉइस नंबर 1, गिव अप। ये मेरे से नहीं होगा, कठिन है। कितने लोग से नहीं होगा? हाथ उठाइए। और प्रमोद जी दरवाजा खोलिए। हम मेरे को कमांडो चाहिए, हमको होमगार्ड थोड़ी नहीं चाहिए। लेफ्ट राइट और वहीं खड़े। दूसरा चीज, जो कुछ चल रहा है गिव इन। सफलता के लाइन में लग जाइए, लाइन में लग जाइए। लाइन में लगने का मतलब यह है, इसमें भी फायदा है ना। क्या फायदा मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर जैसे स्विमिंग की कंपटीशन होने वाली है, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको तैरना नहीं आता है, जैसे मुझे भी नहीं आता है। तो यहां पर आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप तो बाजार जाइए, एक बढ़िया सा स्विमिंग ट्रंक खरीदिए। नाटक करना आता है, पूरा फिल्म लग रही है, और स्विमिंग ट्रंक पहन करके और स्विमिंग पूल के किनारे ऐसे आकर के बैठ जाइए और पानी में अपना पैर छप 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 हिलाते रहिए। तैरने में कुछ तो पानी टच तो करेंगे। उधर से हमारे सोले साहब हैं, अकरम साहब हैं, उधर और भी हैं, आसिफ साहब हैं। ये सब लोग 5 करोड़ के लिए छलांग मारेंगे। तैराक है, उसका छिटा ही 10 लाख का मिलेगा, वही लेके घर चले जाएंगे। किसको मना किया है? पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसमें पॉकेट होना चाहिए। कितने आदमी पैसा लेना चाहते हैं? थैंक यू। और तीसरा, गिव इट योर ऑल। अपनी जिंदगी की सब ताकत उसमें झोंक करके रख दीजिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ज्यादा ज्ञान देने, देखिए मैं मोटिवेटर हूं नहीं, ना मैं मोटिवेटर हूं, ना ही मैं स्पीकर हूं, ना ही मैं ओरेटर हूं। मुझे एक ही चीज समझ में आती हो, ये क्योंकि पैदा जिस घर में हुआ था उसमें नहीं था, इतनी भाषा समझ में आती है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं वो सूरज की रोशनी में आराम से घूमते हैं दिन भर, क्यों सर? सिर जलता है क्या? जला हुआ तो नहीं है। लेकिन एक काम कीजिए, आप जाइए और सूरज में और ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के और एक कागज सामने रखिए और उसको फोकस कीजिए। कागज में आग लगती है कि नहीं? तो डिफोकस होकर क्यों घूम रहे हो? अकल तो है इतना। मुश्किल यही है, कोई अंग्रेज आएगा समझाएगा तो आप समझेंगे। सिर्फ फोकस होने की जरूरत है, सुबह से बताया जा रहा है फोकस, और वो चीज आपको मिलेगी। और इसमें मोटिवेशन का कोई जरूरत नहीं है। घर जाइए, ये फिजिक्स की क्वांटम थियरी है। फिजिक्स का फॉर्मूला को आप गलत बोलेंगे क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन आप लोगों को क्या है, कोई मिला बहुत बढ़िया फिल्म देखा आज, मैं सलमान खान बनूंगा, हो गया कहानी खत्म। उधर से कोई कहानी एक बढ़िया पढ़ लिया जिसमें मिलिट्री का आदमी एकदम जाबाज ऊपर जाके गोलियां खा मार रहा है, तुरंत उस दिन बनेगा मैं सिपाही बनूंगा। सही है ना?
क्रिकेट का जहां मैच का धुन चला, उसके बाद सपने में सर धोनी बनेंगे। सर एक जगह फोकस कीजिए, आप क्या बनना चाहते हैं पहले तय करिए। आप एक अकेला इंसान हैं, आपको कुछ करने के लिए भेजा गया है, ऊपर वाले ने भेजा है। कुछ करना है कि नहीं करना? अगर करना है तो कंसंट्रेट होकर काम करिए, सफलता तो मिलती है। वो कौन सी चीज तो जो मुझे मोटिवेट करती थी, यहां पर एक आज आपको प्लान देने में दिक्कत आ रही है। शुरू में वो कौन सी चीज थी जो मुझे मोटिवेट करती थी? आने वाले 2 से 4 साल में ये कंपनी उठ करके, फर्श से उठ करके अर्श पर जाएगी और मैं वहां पर ऐश करूंगा। हुआ ना? तो आप नहीं सोच सकते हैं? ये सेल्फ मोटिवेशन होता है। अंदर में एक आग होती है, एक पहचान बनाने की आग होती है। हर इंसान पहचान बनाना चाहता है। चाहते नहीं चाहते हैं? कितने लोग नहीं चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। तो कुछ तो करो सर, कुछ तो करना पड़ेगा। इट्स अ सीरियस प्रोफेशन। ये मजाक का विषय नहीं है। एक को लेफ्ट लगा दिया, एक को राइट लगा दिया, घर में जाके सो गए और पैसे आएंगे नहीं आएंगे इसकी गारंटी दे रहा हूं। बोलो मैं भी 25 आईडी लगा देता हूं, पैसे आ जाएंगे क्या? काम करने, कितने लोग काम करने को तैयार है? यस सर। काम करने को तैयार है ना? लेकिन वही चीज, हर की अपनी एक पहचान है। आप फोटो देख के पहचान बना लेते हैं, लेकिन मेरी कोई पहचान बन नहीं पाई है। बोलने में शर्माते हैं। शर्माते नहीं शर्माते? कितने आदमी बेशर्म होकर हाथ उठाएंगे कि हाँ शर्माते हैं? देखिए, अरे सर आप अच्छे आदमी हो कि बेशर्म हो? क्योंकि जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म। अपने कर्म फोड़ने वाले शर्म करो, मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो हाथ उठाता हूं। ये जब तक आप पर कोई हंसेगा नहीं, आपका घर बसेगा नहीं। आज इसमें कितने लोग नए आए हैं, वो जा करके अपने घर में अपनी बीवी को, अपने माँ को, अपने पिताजी को बोलेंगे अब मैं स्वामी में चला गया हूं, रुको 1-1.5 साल होने दो, लाख रुपए महीने ला करके दूंगा। तो घर वाले क्या बोलेंगे मालूम है? पी के आ गया क्या? पागल है, बावला हुआ है। लेकिन जिस दिन कोई आप पर हंस दिया, समझो आपका दरवाजा किस्मत का खुल गया, खुल गया। कुछ ऐसे काम करने की कोशिश कीजिए जो लोग नहीं करते हैं। मैं भी जाता हूं, वैसे मुझे तकदीर बहुत कम मिलती है। ऑफिस में ही जनरली 8, साढ़े 8 बज जाते हैं। घर पहुंचते कभी कभी तकदीर से जल्दी अगर पहुंच जाता हूं तो मैं भी क्लब चला जाता हूं। वहां मुझसे पूछते हैं क्या करता है यार तू यार, जो लोग नहीं जानते हैं। आज यहां कल वहां क्या क्या करता रहता है यार, कुछ तो बढ़िया काम करता है। मैं ही बोलता हूं हाथ मिला के कि मैं MLM प्रोफेशनल हूं। बाकी लोग बाहर वाले कहते हैं हमको पता ही नहीं MLM क्या होता है। 1% को भी नहीं पता है। 125 करोड़ में 1% को भी नहीं पता है। जैसे ही वो बोलता है MLM क्या होता है, मैं बोलता हूँ इधर आ, यही तो मैं चाह रहा था, बताता हूँ इधर लेके चला जाता हूँ, एक जगह बैठा करके 15 मिनट समझा देता हूँ और किसी के नीचे दिल्ली में ज्वाइन करा देता हूँ। लेकिन आप लोग डरते हैं किसी से बात करने में। सच है यह। और किसी से बात करने जाने से पहले 25 बार अपना ही इंटरव्यू लेते हैं। वो ये बोलेगा तो मैं ये बोलूंगा, वो ये पूछेगा तो मैं ये बोलूंगा, उस वक्त ये घुसा दूंगा, उस वक्त कट्टू में घुसा दूंगा। वहां पर डॉक्टर जयेश पटेल को फोन करके बोलूंगा सर नहीं संभल रहा है। हाँ, इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए कि ये गली है, देख रहे हैं, देखिए इधर साफ रास्ता है, इसमें कुत्ता बैठा हुआ आप मुर्गे से मैं आपको कुत्ते बुलाया। तो उधर से आसिफ टोपी वाला साहब इधर से जा रहे हैं, उधर उनको मिलना है। तो अपना इधर से निकले गाना वाना गाते हुए, निकल गए। कुत्ता भी देखा हो, ये अपने काम पर निकल गए। दूसरा ये साहब निकले, ये भी निकल गए। वो पता नहीं किस सुर में आ रहे थे, वो भी कलंतरी साहब भी निकल गए। तो मेरे जैसा एक आदमी आया, थोड़ा ज्यादा अक्लमंद था। जैसे ही गली के पास आया, देखा गली पतली है, यहां खड़ा होकर कुत्ता है, कुत्ता है। 3 बार हिला। कुत्ता भी देखा कि इंसान ऐसे ऐसे जाता था, ये आदमी हिल क्यों रहा है।
तैयारी ज्यादा कर रहा है जैसे किसी देश पर चढ़ाई करनी हो। तो कुत्ता उठ करके ऐसे देखा, जब कुत्ता देखा तो ऐसे किया, अब जाऊं कि नहीं जाऊं। जैसे ही 3 बार ऐसे किया, कुत्ता उठ के खड़ा हो गया। उसके बाद जहां एक पैर बढ़ाया, कुत्ता भो 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 किया, भाई साहब निकल लिए। तो सवाल यह है कि जब आप प्लान लेने जाते हैं तो कुत्ते से क्यों डरते हैं? जो सवाल पूछेगा उसका जवाब तो वहां देना है ना। दिमाग में यहीं पर सवाल जाने और कभी पागल हुए पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा। हो सकता है कुछ नहीं पूछेगा। अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत समझिएगा कि प्रॉब्लम पूछ रहा है, बताइए दो 3 4 5। सही रूप से अगर स्वामी का प्लान दिखा दिया जाए तो किसी की औकात नहीं है कि आपको ना बोल दे। ये रियलिटी है। यहां पर देखिए, रुमाल से नाक पोंछ रहे। अच्छा लगा? सही है ना सर? चॉइस चॉइस। हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये मतलब हम लोग बात सुन रहे हैं और ये पता नहीं क्या बुक को उल्टा करके कुछ लिख रहे हैं। नोट चॉइस। मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं अभी आपसे, तो आपने हाँ क्यों कर दिया? चॉइस। इनके पास और भी सारे बहुत कपड़े थे। खड़े हो जाओ सर। आज इन्होंने सब में से निकाल के ये टी शर्ट पहना। चॉइस। हाँ, सही नहीं है? मेरे पास भी बहुत सारे दूसरे कपड़े थे, उसमें से निकाल के ये पहना मैंने। इसे चॉइस। मतलब हमारी जिंदगी में जो कुछ घटित होता है उसलिए घटित होता है कि हम वैसा चाहते हैं। सही है? मुस्कुराते रहिए। आप मुस्कुरा क्यों नहीं रही? अगेन इट्स अ चॉइस। परेशान है, घर में कोई दिक्कत, ध्यान चला गया, घर ध्यान चला गया। तो एक चीज मान कर चलिए कि आपने चाहा ही नहीं, चॉइस ही नहीं लिया कि आज तक पैसे कमाएं। अगर आप गरीब हैं तो ये आपका चॉइस है, अमीर हैं तो आपका चॉइस है, आप सुखी हैं तो आपका चॉइस है, आप दुखी हैं तो आपका चॉइस है, आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपका चॉइस है, और आप आज रो रहे हैं तो आपका चॉइस है। आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। एक बार मेरे एक मित्र थे, मुझ पर बहुत गुस्सा थे और मैं मुस्कुरा रहा था। तो बोले क्यों, क्या बात है यार, मैं गुस्सा हुए जा रहा हूं, तुम मुस्कुरा रहे हो। मैंने बोला कि आई लाइक यू इज माई प्रॉब्लम। मैं आपको पसंद करता हूं, ये मेरा प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या क्या दिमाग में बैठा हुआ उसके चलते। एंड यू हेट मी इज योर प्रॉब्लम। बेटर यू डील विद योर प्रॉब्लम, लेट मी डील विद माय प्रॉब्लम। मैं आप सबसे पहले जाने से पहले वो क्या क्या सवाल पूछेगा? प्रॉब्लम किसका? पूछने वाले का। जेल कौन रहा है? जाने वाला। आप तो अपना सही रूप से कंपनी के प्रोफाइल को बढ़िया तरीके से समझिए, और जैसे दे दनादन धोबी घाट पर होता है, जाकर के 1 2 3 4 5 6 मारिए। अगर वो गला नहीं होगा तो ज्वाइन कर जाएगा। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। करने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ करने के लिए एक ही चीज है कि सफलता का ये रास्ता है, उस पर चलते जाइए, शक मत खड़े कीजिए। वैसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसमें 5 से 10% जरूर होंगे जिनके झोले में दूसरा प्लान भी होगा। हमारे पास सर 11,000 का, 6,500 का, 3,500 का महंगा है, 2,000 वाला भी है सर, लीजिए ना। सर शादी इधर और डेटिंग उधर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, इसकी गारंटी है, सफलता आपको नहीं मिलेगी। अगर आज भी है तो यहां से मीटिंग जिस वक्त खत्म होगी, बाहर निकलिएगा, चाय पीजिएगा, रोड के ऊपर जाके उस कागज को फाड़ के फेंक दीजिएगा, बोलिएगा मैं सामियन हूं, तो आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। हम लोगों को भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अभी 6 महीने बहुत सारी परेशानियां आई हैं, लेकिन उस वक्त भी हम चट्टान की तरफ खड़े थे, क्योंकि
इरादे जब आपके नेक होंगे और हौसला बुलंद रहेगा तो ऊपर वाले को भी झुकना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है, हर आदमी रो रहा है। सर उसने बोला था कि ज्वाइनिंग लाके दूंगा, ज्वाइनिंग नहीं लाया। अच्छा, वो आदमी बोला था कि कल ज्वाइन करूंगा, सर वो ज्वाइन ही नहीं किया। अपलाइन ने बोला था कि एक लाइन चला दूंगा, वो चला के दे ही नहीं रहा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम सर प्रॉब्लम। माल आना था आपके यहां से, निकला था, देखिए सर 8 दिन हो गया माल ही नहीं आया। प्रॉब्लम। तो ये आपका, इस बच्चे को जब गौर से देखिए, इसके मां को भी नहीं पता कि क्यों रो रहा है, उसके खुद को भी नहीं पता क्यों रो रहा है। रो रहा है क्योंकि रोने से ध्यानाकर्षण होता है। आज से रोना गाना चेंज। चेंज के लिए तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? चेंज आज से। अगर चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा? है? ना ना रोना नहीं पड़ेगा, आपको बता दे रहा हूं। आउट। मेरे पास एक ही शब्द है। आज से 20 से 25 साल पहले अगर किसी की शादी होती थी तो उसमें दहेज के नाम पर एक HMT का घड़ी मांगता था। घड़ियों की दुनिया में सबसे बढ़िया घड़ी HMT हुआ करती थी। दुनिया में बड़ी बड़ी और दूसरी कंपनियां आ गई, HMT बदलने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए मार्केट से आउट। एम्बेसडर, जिस पर की चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर लोग, बड़े बड़े डॉन लोग घूमना पसंद करते थे। फिल्म में एम्बेसडर हो करके आता था, देखते थे। बुलेट प्रूफ। उसने इंजन तो बदला, बॉडी बदलने को तैयार नहीं, मार्केट से आउट। एक फोन होता था नोकिया। मतलब नोकिया फोन आपके पास नहीं है तो आप बढ़िया इंसान नहीं है। अब दिखाना भी पड़ता था कि मेरे पास नोकिया है। अभी तो फोन ऐसे यहां अंदर रख लिया तो एक कुत्ते का पट्टा लगा रहता था यहां, जिसमें नोकिया 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 लिखा रहता था, और फोन ऊपर के पॉकेट में। अगर मैं नोकिया नोकिया वाला पट्टा है यहां लगा हुआ, मतलब मेरे पास नोकिया है। स्मार्टफोन्स आए, उसने अपने बदलने को तैयार नहीं किया, मार्केट से आउट। आप चेंज करने को तैयार हैं या हॉल से आउट? कितने लोग चेंज करने को तैयार हैं? क्योंकि हमें चेंज चाहिए। एक दिन बच्चे थे, बदल करके इतने बड़े हुए, चेंज किया ना, कपड़ा पहनने लगे ना, पहले नहीं पहनते थे। बी दी चेंज। इसी अरे बी दी चेंज का हिस्सा बनिए। मेरे एक मित्र हैं, वो बराबर बोलते हैं कि अगर आपके पास अच्छे विचारों में से साल भर में कम से कम बढ़िया से बढ़िया ऊपर वाला 2 विचार जो 25 साल से लेके चल रहे हैं, 10 साल से उसमें से नहीं बदलते हैं, चेक योर पल्स, योर डेड। सर मीडियम वेव ट्रांजिस्टर नहीं चलता, प्रसारण भी बंद हो गया। क्या आप चाहते हैं कि हम लोग मीडियम वेव ट्रांजिस्टर बने, घर में रखा रहे? अब शॉर्टवेव भी नहीं आता है, अब FM बैंड पे काम होता है। समझ रहे हैं? कितने आदमी बदलने को तैयार हैं? चेंज को स्वीकारना चाहिए। और चेंज में क्या करेंगे? रोने से मुस्कुराना सीखिए। अगर मुस्कुराना नहीं आता है, उनके लिए भी एक दवा बता रहा हूं। बाजार में जाइए, दादर स्टेशन के आगे ऊपर में, मैं देखा हूं थोड़े दिन पहले, वो नीम का दातुन बिकता है, उसको खरीदिए, उसका एक डंडा, उसमें इतना बड़ा एक डंडा तोड़िए, मुंह में फंसाइए इधर से इधर। एंटीबायोटिक होता है, कटेगा भी तो आपको घाव नहीं होगा, और घूमना चालू कर दीजिए। लोग देखेंगे ये तो हंसता ही नहीं था, ऐसे हंसते क्यों जाते हैं? और 8-10 दिन के अंदर में जो आपसे बात नहीं करते थे वो भी आके बात करने लगेंगे कि ये इंसान हंसता नहीं थे, आजकल हंस रहा है। चलो यार, क्योंकि सबको अच्छा लगता है मुस्कुराता चेहरा। और मुझे डराने की जरूरत नहीं है सर, मुस्कुराओ। सो चेंज। अब हम एक जगह आते हैं, बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। इसमें कितने लोग आग लगे हुए औरतों में 5 औरतें हैं।
जिनको लगता है कि वो जिंदगी में कुछ करेंगी 6-8 महीने के अंदर, वो डायमंड बनेंगी कि लाख रुपया कमाने लगेंगी कि 5 लाख कमाएंगी, मुझे पता नहीं, मतलब फड़फड़ा रहा है हाथ पैर, कुछ तो करना है। आगे हो पीछे हो मुझे पता नहीं है, वो सब यहां से जाकर के पीछे लाइन लगाएंगे। तो आप जगह खाली कीजिए, दूसरे को दीजिए, हाथ फड़फड़ा रहा है, पीछे जाइए। पीछे पीछे ओ भाई साहब, अब आप जरा अपने फिल्मी दुनिया किनारे कर लो, टूट फूट जाएगा। ये सब झांसी की रानी है। और इनके लिए कोई पैमाना नहीं है। और इसमें कितने लोग हैं जो अभी जनवरी के महीने तक, ये सितंबर खत्म हो गया, 2 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाएंगे मर्द में? कोई नहीं। आप लोग भी जाके पीछे खड़े हो, पीछे खड़े, पीछे।